लड़के एडवेंचर करने के लिए जाते हैं रात को एक सुनसान शमशान घाट में। और शमशान घाट नहीं, कब्रिस्तान था। और वहां पर जाकर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो लोग बहुत डर जाते हैं और जैसे तैसे जान बचाकर वहां से आते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से उनकी जान बचती है और कौन उनकी मदद करता है। ये सारे फैक्ट आपको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये सच्ची कहानी है 3 मनचले दोस्तों की, जिनकी उम्र किसी की 18 साल, किसी की 19 साल और किसी की 20 साल होती है। कॉलेज गोइंग लड़के होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनका एक शौक होता है कि जहाँ पर कोई नहीं जाता है वहां पर जाकर ये मौज मस्ती किया करते हैं और कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात कश्मीर की है। तो सबसे पहले ये लोग एक प्लान करते हैं। बहुत जगह उससे पहले भी ये जा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इनमें से इनका एक दोस्त साहिर वो प्लान करता है कि क्यों ना कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहां पर एक कब्रिस्तान को काफी समय से बंद कर दिया गया है। वहां पर किसी को नहीं दफनाया जाता और वो बंद ही पड़ा रहता है। ना ही वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो उसकी देखभाल करे, या फिर वहां पर रात को भी जैसे रहते हैं कब्रिस्तानों में, तो वहां पर कोई भी नहीं रहता है। क्यों ना आज का एडवेंचर वहां पर किया जाए, क्योंकि वो आपस में कहा करते थे जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक किक मिलती है। एक नई जो जनरेशन के बच्चे हैं वो इस चीज को बहुत आनंद समझते हैं और एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम लोग बहुत बहादुर हैं। पहले दोस्त का नाम साहिर होता है, दूसरे का नाम इमरान होता है और तीसरे का नाम मुदसर होता है। अब ये तीनों दोस्त हैं और तीनों दोस्त अपने अपने घर कहते हैं कि हम लोग दोस्त के साथ गेट टुगेदर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, हम एक साथ बैठकर पढ़ाई करेंगे। घर वाले बहुत आसानी से मान जाते हैं और कहते हैं अच्छी बात है, एग्जाम सर पर आ रहे हैं, तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों अपने घर से एक दूसरे का नाम लेकर निकल जाते हैं। शाम को रात के करीबन 10:30 बजे वो उस खाली कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वो वहां पर एंट्री करते हैं तो उन्हें बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है। रात का अंधेरा था, ना वहां पर कोई लाइट लगी हुई थी। वो तीनों के हाथों में टॉर्च होती हैं। टॉर्च होती है, कुछ खाने पीने का सामान होता है, कुछ कंबल वगैरह होते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें रात बितानी थी और रात को वहां पर रहकर ये दे साबित करना था कि हमें डर नहीं लगता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान में पहला कदम रखते हैं तो उनकी 2 लोगों की जो टॉर्च है वो फटाक से फूट जाती है। अब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक टॉर्च रह जाती है, उसका उजाला भी धीमा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि क्यों शरारत क्यों कर रहे हो, तुमने तोड़ी है ना। एक दूसरे पर इल्जाम डालते हैं और हंसते हंसते आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक बरगद का पेड़ देखते हैं। उस पर एक काला सा कपड़ा टका हुआ था और बिल्कुल शांत मौसम था और हल्की हल्की ठंड का मौसम था जब हम कंबल ओढ़ सकें उस समय। अब वो वहां पर अपने कंबल वगैरह लेकर एक खाली जगह देखकर वहां पर बैठ जाते हैं। वहां पर बैठे हुए थे, सामने वो बरगद का पेड़ था। जब वो लोग आए थे तभी उन्होंने उस बरगद के पेड़ को नोटिस कर लिया था। अब वहां पर उसे देख रहे थे और अब वो अपनी जेब से पहले कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, अपने बैग की जेब से, और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। उसके बाद वो चिकन लेकर आए थे और चिकन खोलकर आपस में बांटकर खाने लगते हैं। जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तभी उन्हें एक काला सा साया अपने सामने नजर आता है। ना ही तो वो इंसान की फॉर्म में था, ना ही किसी जानवर की फॉर्म में था। सीधा सा एक काला साया नजर आता है और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ दिखाई दिया। तो हर कोई एक दूसरे से ये कह देता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सोच रहे होंगे मैं डर गया क्या। आपस में ऐसी बातें करते हैं और अपना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते रहते हैं, तभी अचानक से बहुत तेज हवा हवा चलने लगती है और वो हवा बस उन्हीं के अराउंड चल रही थी और दूर दूर के पेड़ कोई भी नहीं हिलते हैं। अब वो जो कपड़ा टका हुआ था, काले रंग का कपड़ा उस बरगद पर टंगा हुआ था, वो बड़ा होता चला जाता है। वो बड़ा होता है, वो उसे देखते हैं और वो उसे देखकर भी वो पहली बार में नजरअंदाज करते हैं। सोचते हैं शायद मुझे दिख रहा होगा, दूसरा सोचता है शायद मुझे दिख रहा होगा, और ऐसे ही तीनों को दिखता है लेकिन एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज, बहुत चीख वाली आवाज
सुनाई देती है, मानो कितने दर्द में हो, बहुत तेज चीखती है। जैसे ही वो चीख की आवाज़ आती है, अब वो रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि अब की बार उनके साथ बहुत सी अजीब चीज़ें हुई थी। और अब वो एक-दूसरे से कहते हैं, "क्या ये आवाज़ तुम्हें सुनाई दी?" दूसरा कहता है, "क्या तुम्हें आवाज़ सुनाई दी?" तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और अब तीनों उठकर भागने लगते हैं। कह देते हैं, "भाग लो, जैसे भी भागा जाए, बचो यहाँ से जैसे भी बचा जाए।" अब वो सभी भागते हैं, लेकिन उन्हें भागते-भागते काफ़ी समय हो जाता है और वो उसी उसी जगह पर, उसी कब्रिस्तान में भागते रहते हैं। भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ता उन्हें नज़र नहीं आता है, वो दरवाज़ा नहीं दिखता है। टूटा-फूटा सा दरवाज़ा था और दरवाज़ा भी खुला हुआ था। अब उनमें से एक लड़का आयत पढ़ता है। जैसे ही, क्योंकि कुरान में इनकी आयतें होती हैं, उन्हें पढ़ता है और उन्हें पढ़ने के बाद उनके चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति सी उन्हें महसूस होती है और पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आती है कि पीछे की तरफ मुड़कर मत देखना और सीधे भागते जाओ, तुम लोगों को अगर अपनी जान बचानी है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। और वो आयतें पढ़ते जाते हैं और जैसे ही वो अब ज़ोर से भागते हैं, वो तुरंत उस दरवाजे के बाहर आकर ज़ोर से गिरते हैं। सभी को इतना महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ज़ोर से धक्का दिया हो। अब वो कुछ सामान उनका वहाँ रह जाता है, किसी का बैग टंगा हुआ था, किसी का वहीं पर रह गया, अब वो सारे वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाते हैं, तब एक-दूसरे से डरे-डरे बात करते हैं। तब इन सारी बातों को आपस में शेयर करते हैं और उनमें से एक लड़का जो साहिर था, उसका मामा का घर वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। रात के समय वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर रुकने के बाद वो कुछ भी नहीं बताते हैं जो उनके साथ हुआ था। वो डरे-सहमे से वो मामा उनके लिए रात में चाय बनवाते हैं। वो चाय पीते हैं और चुपचाप अपनी-अपनी जगह लेट जाते हैं। तब रात के समय वो मामा बताते हैं कि बेटा, यहाँ इस इलाके में एक महिला की आत्मा घूमती है, जो लोगों पर ज़ुल्म करती है। साथ ही साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो प्रेत है, जो लोगों की मदद किया करता है। यहाँ पर इन 2 का ऐसा संगम है। एक जो महिला है, वो एक इस कब्रिस्तान में गई थी, आज तक वापस नहीं आई। सब कहते हैं उसी की आत्मा यहाँ पर घूम रही है। अब वो तीनों ने नहीं बताया था कि हम वहाँ पर गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ। वो चुप हो जाते हैं और अगली सुबह वो सब अपने-अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन उन्होंने जीवन में एक बहुत बड़ा सबक लिया। उसके बाद वो कहीं भी कोई भी किक लेने के लिए नहीं गए, कहीं कोई भी एडवेंचर करने के लिए आज तक नहीं गए। आज वो अपनी-अपनी लाइफ़ सेट कर चुके हैं। सब लोग बहुत अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। वो जब इस वाक्यांश को सोचते हैं तो उनकी रूह काँप जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या उन लोगों ने सही किया था या उन लोगों ने गलत किया था? जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने वहाँ पर भुगता। लेकिन आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और सही स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने माता-पिता का कहना माना करें, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग जो कहते हैं, वो 100% सत्य होता है। उन्हें हमारी उम्र से डबल उम्र का एक्सपीरियंस होता है। वो जो बात बोलते हैं, हमारे भले के लिए बोलते हैं, हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। क्योंकि संसार में सिर्फ़ माता-पिता ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों को अपने से बड़ा होता देखकर खुश होते हैं, जो अपने बच्चों को सही दर्शन देते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता-पिता की ही बातें नहीं सुनते और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी जान खतरे में आ जाती है और बहुत लोगों ने तो जान ही दे दी। आजकल चलन चल रहा है लड़कियों का, जो बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से बातें करती हैं ऑनलाइन। ये ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा है, जिसकी वजह से वो अपने माता-पिता से दूर हुई और उसके बाद उन्हें वहाँ पर धोखा मिला। उसके बाद उनके लिए ना पीहर रहता है, ना ससुराल रहता है और फिर वो हताश होकर इस दुनिया से ही चली जाती हैं। तो लड़का हो या लड़की, सभी के लिए यह बात अप्लाई होती है। अपने माता-पिता को कभी धोखे में ना रखें, जिनसे हमें कभी झूठ बोला है, कभी झूठ बोलने की हम कोशिश भी करते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि धरती पर माता-पिता भगवान का रूप होते हैं। अगर हम इनके साथ झूठ बोलकर कहीं जाएँगे तो हमें भुगतान करना पड़ सकता है, जैसे कि इस वीडियो में किया। आपको अब जैसी भी कहानी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।